नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्याकाश रत्न अर्थात सार में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी लगभग समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा। चाहे वे कवि हों, गद्य लेखक, विधा, विषय, सभी पर आपका ज्ञान संवर्धन ही मेरा ध्येय है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर अपलोड वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। विश्व साहित्य पटल पर जिस रचना ने अपने मर्म, कर्म, सार और प्रासंगिकता से सारे विश्व में भारतीय संस्कृति और मर्यादा का निनाद किया, वह रचना निसंदेह विश्व हितैषी कृति है और उसके कृतिकार लोक मंगलकारी भाव से युक्त एक अनुकरणीय व्यक्तित्व हैं। ये वह रचना है जिसे कई विदेशी भाषाओं में अनुदित किया गया है और अनेक विश्वविद्यालयों में, विदेशी विश्वविद्यालयों में भी शोध हेतु यह प्रस्तुत हुई है। जिसकी रचना का मुख्य उद्देश्य लोकमंगल था, जनता के भयाक्रांत हृदय को भक्ति से सराबोर कर देना भी इसका एकमात्र लक्ष्य था। यह रचना अवधी भाषा की अनमोल धरोहर है, जिसे संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखना प्रारंभ किया और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन बाद अर्थात 1633 संवत में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन इसे पूर्ण किया। जी हाँ, हम उस कृति की बात कर रहे हैं जिसने विश्व के साहित्य में अपना स्थान बनाया है और यह अमूल्य धरोहर है श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है, ये आप सब जानते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। हर कांड का अपना अलग अलग महत्व है। यह रचना स्वयं में बड़ी महत्वपूर्ण है। यह रचना न केवल हमें एक परिवार के आदर्श को बताती है, उसके साथ साथ समाज में क्या आदर्श स्थापित किए जाने चाहिए, राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, उसके जो भी सिप्पे सलाहकार हैं, अधिकारीगण हैं, उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारे तथ्य यदि जानने हैं, समझने हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस ठहरती है। ये केवल विश्वव्यापी, समाजव्यापी, देशव्यापी रचना ही नहीं, ये व्यक्तित्व के विकास की भी रचना है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए परिवारजनों के साथ और सामाजिक स्तर पर, ये सारे तथ्य हमें रामचरितमानस में ही प्राप्त होते हैं। इस महाकाव्य का 7वां सोपान यानी कि उत्तरकांड इस दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति, राजधर्म, सांसारिकता, भाव प्रवणता और कलिकाल के प्रभाव, इन सभी पर यह प्रकाश डालता है। वैसे तो तुलसीदास जी ने कवितावली, बरवे रामायण, गीतावली में भी उत्तरकांड की अवधारणा स्पष्ट की है, परंतु इन सब में कथ्यात्मक अंतर है। जहां कवितावली में आत्म और लोक के यथार्थ को, संकट को, व्यथा को विचार की दृष्टि में लाया गया है, मुक्ति की चर्चा की गई है, आडंबर का विरोध किया गया है और भक्ति को हर दुख का निदान बताया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि हर असहाय के सहारे श्री राम ही हैं। 27 छंदों के बरवे रामायण के उत्तरकांड में कलिकाल के प्रभाव और उसकी मुक्ति का उपाय श्री राम की भक्ति को ही बताया गया है। कलि नहीं ज्ञान विराग न जोग समाधि, राम नाम जपु तुलसी नित निरुपाधि। ऐसे ही और तथ्यों के साथ मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और इसी प्रकार अपने
उत्साह को बनाए रखिएगा और हमारा संवर्धन करते रहिए। हमें आपकी शाबाशी का, आपके द्वारा लाइक्स का, आपके व्यूज़ का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।